बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक किसान आया। उसके हाथ में एक कांच की बोतल थी। वो चलते चलते एक नदी के किनारे गया। उसने उस बोतल को देखते हुए कहा, इस बोतल ने मुझे बहुत तकलीफ दी है। अब इसे पीछा छुड़ाने का वक्त आ गया। जाओ मायावी जिन, मुझसे दूर हो जाओ। ऐसा कहकर उसने बोतल को पानी में फेंक दिया और वहां से चला गया। पानी का बहाव तेज होने के कारण बोतल पानी में बहते हुए बड़ी दूर चला गया और एक दूसरे जंगल की नदी के किनारे में जाके फंस गया। तभी ओ बड़ी प्यास लगी है, गन्ना चूस के। हाँ, आज मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। लेकिन कुछ भी कहो, बिरयानी लाजवाब बनाया था इन लोमड़ियों ने। जंबो जैसे ही नदी के किनारे पहुंचता है, उसकी नजर उस बोतल की तरफ जाती है। उसने उस बोतल को ध्यान से देखा तो उस बोतल पर एक ढक्कन लगा हुआ था और उसके अंदर एक कागज था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। जंबो ने उसे अपने सूंड से पकड़ लिया और उसे खोलने लगा। जैसे ही उसने ढक्कन को खोला, उसके अंदर से एक जिन बाहर आ गया। जंबो ये देखकर बहुत डर गया। क्या हुक्म है मेरे आका? मैं आज से आपका गुलाम हूँ। मैं आपका तब तक गुलाम रहूंगा जब तक मैं आपकी 3 ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर देता। मैं आपकी 3 ख्वाहिशों को पूरा कर सकता हूँ। जिन की बातें सुनकर जंबो समझ चुका था कि उसे एक ऐसी चीज मिल चुकी है जो उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकती है। उसने जिन से खुशी खुशी कहा, अच्छा, ओ पाजी, की गल है? क्या तुम मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो गन्ना चूस के? जी हाँ मेरे आका, लेकिन मैं आपकी सिर्फ 3 ख्वाहिशों को ही पूरा कर सकता हूँ। जंबो ने अपनी पहली ख्वाहिश मांगी। ठीक है नीले आदमी, तो सुन, मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक अच्छा सा घर बनाओ जिसमें सिर्फ खाना ही खाना होगा। उस घर में कभी खाने की कमी ना हो। और वो घर सिर्फ मुझे ही दिखाई दे और किसी को ना दिखाई दे, गन्ना चूस के। इसके बाद वो जिन गोल 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 घूमने लगा और वो जंबो को लेकर एक दूसरी जगह पहुंच गया। रुककर जिन ने जंबो से कहा, क्या ये जगह आपके घर के लिए सही है मेरे आका? जिन जंबो को ऐसी जगह ले गया जो उसके घर के लिए बहुत ही बेहतरीन थी। उस जगह को देखकर जंबो ने जिन से कहा, वाह वाह वाह, ये जगह तो बहुत सुंदर लग रही है। हाँ, यहाँ बना सकते हो तुम मेरा घर। जंबो के ऐसा कहते ही उस जगह पे जबरदस्त बिजली कड़कने लगती है और देखते ही देखते वहां एक महल बनने लगा। कुछ देर बाद जंबो का महल पूरी तरह से तैयार हो जाता है। ऐसा हो जाने के बाद जिन ने जंबो से कहा, मेरे आका, आपकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। अब बस आपके पास सिर्फ 2 ख्वाहिशें बची हैं। आप चाहो तो वो 2 ख्वाहिशें तुरंत मांग सकते हो। ओए नहीं नहीं पाजी, अभी नहीं। ओए पहले पेट भर के खा लूं भीतर जाके। ओए, मैं बाद में सोचकर तुम्हें अपनी 2 ख्वाहिशें बताऊंगा, गन्ना चूस के। अब जंबो के पास अपना महल था जिसमें वो आराम से रहने लगा था। पेट भर खाना खाता और बड़े आराम से महल में गुजारा करने लगा। जंबो एक दिन सोचने लगा कि उसे दूसरी ख्वाहिश क्या मांगनी चाहिए। ये सोचकर वो जंगल के अंदर घूमने चला गया। जंगल में उसने कुछ ऐसे बच्चों को देखा जो बहुत दिनों से भूखे थे और खाना मांग रहे थे। उन बच्चों को देखकर जंबो को अपनी बात याद आ गई। एक समय तक उसे भी ये भूख बहुत सताती थी, इसलिए उनको देखकर वो बहुत ही उदास हो गया। वो उनके लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए वो भागते हुए अपने महल गया और जिन को बोतल से निकाल कर बोला, ओए जिन, मैं तुमसे अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगना चाहता हूँ। जी हुक्म करिए मेरे आका। मैं चाहता हूँ कि आज से कोई बच्चा भूखा ना रहे, चाहे वो जंगल में हो या शहर में। हाँ, कभी भी खाने के लिए दूसरों से कुछ भी ना मांगना पड़े। जिन ने जंबो की ख्वाहिश सुनी
और उसने उसे पूरा कर दिया। जंबो की ख्वाहिश को पूरा करने के बाद जिन ने उसे कहा, मेरे आका, आपकी 2 ख्वाहिशें पूरी हो चुकी है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश बाकी है। क्या आप उसे अभी पूरा करना चाहते हो मेरे आका? नहीं नहीं पाजी, मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश भी सोच कर ही बताऊंगा। गन्ना चूस के। अब जंबो खुश था कि अब उसके पास खुद का महल था। कुछ दिनों बाद जंबो को इस बात की याद आती है कि उसकी तीसरी ख्वाहिश बाकी है, लेकिन वो अब ये सोच रहा था कि अगर वो तीसरी ख्वाहिश मांग लेता है तो उसके बाद क्या होगा। क्या वो जिन चला जाएगा या इसके अलावा कुछ और भी होगा। अब जंबो ये सोच रहा था कि इसके आगे क्या होने वाला है, तभी उसे याद आया कि उस कांच की बोतल में एक कागज था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही उसे वो बोतल मिला तब उसने उस कागज को बाहर निकाला। उस कागज में लिखा हुआ था, कोई भी इंसान इस जिन से 3 ख्वाहिश मांग सकता है, लेकिन 3 ख्वाहिश पूरी हो जाने के बाद उस इंसान को सारी जिंदगी इस बोतल में कैद होकर रहना पड़ेगा। इसके बाद वो जिन आजाद हो जाएगा। ये पढ़ के जंबो बहुत ही घबरा जाता है। अब वो बहुत ही डरा हुआ था और बार बार सोच रहा था कि वो आगे क्या करेगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी और उसने जिन को बुलाया। जिन उसके सामने हाजिर हुआ और वो बोला, जी हुक्म करिए मेरे आका। ओए नीले जिन, सुन मेरी बात। गन्ना चूस के मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश भी पूरी करना चाहता हूँ। हाँ। जैसे ही ये बात उसने सुना वो अंदर ही अंदर बहुत ही खुश होने लगा। वो सोच रहा था कि हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा और उस बोतल में नहीं रहना पड़ेगा। फिर जंबो ने अपनी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश मांगी। मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि अब से तुम सारी जिंदगी मेरे गुलाम रहोगे और मेरे मर जाने के बाद तुम वापस इस बोतल में चले जाओगे। हा 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 हा। ये सुनकर जिन बहुत ही गुस्से से चिल्लाने लगा। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अगर वो ऐसा करने से मना करता तो अंत काल तक उसे नर्क में जाना पड़ता। इस तरह जंबो ने अपनी मोटी बुद्धि की मदद से अपनी जान बचाई और सारे जंगल को बचाया। और जंबो ने उस बोतल को वापस उसी नदी में जाके फेंक दिया और वहां से चला गया।